Hello dear students. So students, today we will discuss about the force again. ठीक, दोबारा अपन फोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. But this force is based due to the charged spherical conductor. ठीक है, अपन बोल सकते हैं this is the spherical conductor. Spherical conductor. ओके, चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर से रिलेटेड. अब तक जैसे अपन ने क्या देखा था कि भाई अपन का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थी. ठीक है, इफ वी पुट दिस चार्ज इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, देन वी कैन से दैट दिस इफ दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, देन द इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन. बोलो सही बात. ओके, द इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये बात सही थी क्या? ये चीज देखी थी क्या अपन ने? ये तो किसके लिए था? फॉर द पॉइंट चार्ज. बट नाउ वी विल डिस्कस द फोर्स एंड प्रेशर बोथ क्वांटिटी ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर. ओके स्टूडेंट्स, डिफरेंस में आ गया होगा आपको. ठीक है, मतलब फोर्स अपन यही निकालने वाले हैं, बस किसके लिए होगा? चार्ज कंडक्टर के लिए. तो लेट्स सी हाउ कैन वी फाइंड द फोर्स ड्यू टू द ऑफ द चार्ज कंडक्टर. ओके, तो सपोज सबसे पहले अगर मैं बात करूं, दिस इज एनी स्फीयर, ओके, एंड इट हैज द पॉजिटिव चार्ज. ओके, अब यहां पे ध्यान रखो 3 केस वाले कॉन्सेप्ट है भाई इसके अंदर. दिस मे बी होलो स्फीयर, होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर. भाई इनमें से भाई वैसे कंडक्टर है ये एक्चुअल में. तो दिस इज द कंडक्टर. तो पहली बात ये कंडक्टर है. तो कंडक्टर तो अपन जानते हैं, कंडक्टर में क्या देखा था? चार्ज विल बी स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर. नॉन कंडक्टिंग होता तो क्या होता है? इट विल डिपॉजिट इन द होल वॉल्यूम, कंप्लीट वॉल्यूम के अंदर डिपॉजिट हो जाता. बट दिस इज द कंडक्टर, सो वी कैन से इट विल स्प्रेड ऑन द आउटर सरफेस. बोलो कोई दिक्कत? अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात बताओ, क्या आपने नोटिस किया कि भाई यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव सारे ही पॉजिटिव चार्ज. ये स्फीयर है भाई. पहली बात तो 3D स्फीयर, सर्कल मत समझ लेना. दिस इज द स्फीयर. स्फीयर का मतलब यहाँ पर भी क्या है? ये सरफेस है. ओके, और इस पूरी सरफेस के ऊपर क्या है? चार्जेस है. समझ आ रही है बात? तो अपन ने क्या कहा? दिस इज द स्फेरिकल सरफेस. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे चार्ज, तो ये चार्जेस अगर सेम चार्ज है ऑब्वियसली, सो बोथ एंड दीज चार्जेस विल रेपल ईच अदर. बोलो सही बात है कि रेपल नहीं करेंगे, रिपल्सन फोर्स नहीं लगाएंगे. ये इसको क्या करेगा? रेपल करेगा. बोलो करेगा कि नहीं करेगा? अगर मैं बात करूं, दिस सिमेट्रिकल टू दिस. ओके, सो दिस चार्ज, अगर मैं इस चार्ज के ऊपर बात करूं, तो इस चार्ज के ऊपर इस चार्ज का क्या लगेगा? अपोजिट फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स. दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन. And on this charge, the force will act due to this charge. भाई ये इसको इधर भेजेगा, रेपल करेगा कि नहीं करेगा? बोलो करेगा क्या? बिल्कुल करेगा. ऐसे ये भी क्या करेगा? इसके ऊपर फोर्स लगाएगा. बोलो लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा. समझ रहे हो? तो वही फोर्स अपन फाइंड आउट करने वाले हैं भाई. फील लो पहले तो है क्या, फाइंड क्या कर रहे हैं अपन इसी फोर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं जो इस कंप्लीट सरफेस के ऊपर लगने वाला है. बोलो समझ रहे हो? ठीक है, इसी सरफेस के ऊपर क्या लगने वाला है? फोर्स लगने वाला है, लाइक दिस. ओके, उसी को अपन क्या देखने वाले हैं? सॉल्व करने वाले हैं. बोलो समझ के इस बात को? तो उसको सॉल्व करने के लिए यहां पे अपन क्या करने वाले हैं? ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करूं, सपोज वी विल टेक ए स्मॉल एलिमेंटल पार्ट ऑफ दिस स्फीयर. इस स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट अपन ने अज्यूम कर लिया. बोलो बात आ रही है समझ में? ओके, दिस इज द स्मॉल पार्ट, स्मॉल एलिमेंटल पार्ट. छोटा सा अपन पार्ट लेते हैं ना वैसे. ओके, सो दिस इज द ए बी. अपन ने इसको क्या नाम दे दिया? ए बी. बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पक्का? वही चीज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वही पॉजिटिव चार्ज तो होंगे ना कंप्लीट. एंड दिस रिमेनिंग पोर्शन, भाई ध्यान से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अपन इसको. First is the AB part and the second we can say, suppose this is the C point. Okay, so we can say the second part is
ACB, this second part. This is the first part and this is second part. Okay students, तो अपन यहाँ पे क्या बोल देते हैं, let's assume small elemental part, elemental surface बोल रहा हूं आप इसको, of DA area, जिसका एरिया कितना है बताओ, DA. ओके, सपोज दिस इज स्मॉल एरिया एंड दिस इज द DA. बोलो कोई दिक्कत है इसके अंदर, कर सकते हैं, दिस इज द DA. ओके, दिस इज DA. ओके, एंड डिनोटेड बाय इसको आप ऐसे लिख दो, स्मॉल एरिया सरफेस AB. ठीक है, AB ऑफ एरिया DA. बोलो लिख सकते हैं इस तरीके से, कोई दिक्कत है इसके अंदर. ऐसे ही अपन बोलेंगे द रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग एरिया ऑफ स्फीयर इज द ACB. बोलो कोई दिक्कत, ACB, दिस इज द रिमेनिंग पार्ट. बोलो कोई दिक्कत है यहां तक. अब एक बात बताओ, क्या अपने पास इसको अपने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो यहां पर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, वो भी टू पार्ट से लगेगी, डिफरेंट. भाई इस वाले पार्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी इसके ऊपर, ओके, और इस वाले पार्ट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी इसके कारण. बोलो लगेगी कि नहीं लगेगी. ठीक है, तो उसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए अपने यहाँ पे क्या कर लिया, लेट एज्यूम पॉइंट P1 outside the sphere, and the other point P2 inside the sphere. मतलब दो अपन ने पॉइंट लिए, सॉरी पॉइंट चार्ज. दिस इज नॉट पॉइंट चार्ज, दिस इज ओनली पॉइंट. भाई पॉइंट निकालिए अपन, और इसी पॉइंट पर अपन क्या निकालने वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं. सिंपल सा. बोलो बात समझ आ रही है. उससे अपन क्या कर लेंगे, सरफेस के ऊपर कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, उससे अपन फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, समझ आया. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट P1 एंड दिस इज द फर्स्ट पॉइंट P2. तो अब यहाँ पे ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से लगेगी. पहले इस पॉइंट की बात कर लें. तो इस पॉइंट पे इन दूर, भाई देयर आर टू पार्ट्स, तो टू पार्ट्स के लिए टू एनर्जी लगने वाली है. ओके, टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट AB पार्ट, दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन. भाई पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज. भाई अवे तो होगा आउटवर्ड. ओके, सो दिस विल बी E1. बोलो कोई दिक्कत, कर सकते हैं. भाई दिख रहा है कंप्लीट आपको प्रॉपर्ली, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें. यस, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं. द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस P1 चार्ज ड्यू टू दिस पार्ट. देखो दिस पार्ट, ड्यू टू दिस रिमेनिंग पार्ट, ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा ये क्या होगी, आउटवर्ड. पूरा आउटवर्ड ही तो होगी इस डायरेक्शन में, अवे इस पॉइंट के लिए. सो दिस विल बी E2. भाई E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो किसके कारण लग रही है, ड्यू टू द AB. एंड E2 इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए लग रही है, ड्यू टू द रिमेनिंग पार्ट. बोलो ये बात समझ आ गई यहां तक. क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है, सही है, यहां तक समझ आ गया. चलिए नेक्स्ट फॉर दिस P2 पॉइंट बताओ, डायरेक्शन बताओ. पहले तो डायरेक्शन क्या होने वाली है, अपन जानते हैं. अगर मैं इस एलिमेंटल पार्ट की बात करूं तो इस पॉइंट के लिए ये इधर आउट, भाई पॉजिटिव चार्ज तो आउटवर्ड ही तो लगेगा. इसका आउटवर्ड किधर, इस तरफ. भाई ये पॉइंट अंदर है तो ये इसको इधर आउटवर्ड करेगा. सो दिस विल बी E1. बोलो कोई दिक्कत. E1 किसके लिए, फॉर दिस एलिमेंटल पार्ट AB. एंड इट आउट. नाउ इसी पॉइंट पे क्या ये आउटवर्ड जो अपने पास है, सॉरी दिस रिमेनिंग पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ड्यू टू दिस रिमेनिंग पार्ट विल बी, भाई ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ है तो ये इसको इधर ही तो फेंकेगा, अवे. बोलो बात समझ आ रही है. दिस विल बी अवे. ठीक है, सो दिस विल बी डायरेक्शन इज इन दिस इज द E2. अब यहाँ पे जो क्या पता चला अपन को, बोथ आर द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो यह बात समझ आ गई आपको, कोई दिक्कत.
कर सकते हैं पक्का? देखो ध्यान से, क्या क्या पता चला अपन को यहाँ पे पता चला कि इसमें डायरेक्शन अपोजिट है और इसमें डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में है। अब क्या अपन ने इससे पहले वाले लेक्चर में ये पढ़ा था कि द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज क्या था, जीरो था कि नहीं था? द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज जीरो, क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। जब चार्ज नहीं तो क्यू जीरो, और क्यू जीरो हो गया तो आपको पता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता तो ये जीरो हो गया था ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो गया था तो क्या हो गया था, कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो गई थी। अरे भाई याद है क्या, लास्ट में किया था, तो कल ही किया है अपन ने, है? इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। वी नॉट गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। बोलो ये बात पता है अपन को? तो ये बातें समझ आ गई, पहले ये होता हो आगे होगी। चलिए अब इसको लिखेंगे कैसे वो अपन देखते हैं। अपन ने कहा E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द AB पार्ट, ठीक है? अपन बोल सकते हैं E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू AB and E2 is electric field due to E2 E1 part, sorry this is sorry ठीक है, due to ACB part। बोलो कोई दिक्कत? ये तो बात समझ आ गई भाई। देखो थोड़ी सा थ्योरेटिकल आपको लिखना पड़ेगी इसके अंदर। ओके चलिए अब अपन बोल सकते हैं द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस P1 पॉइंट। बोल सकते हैं क्या, बताओ? ठीक है, अपन बोलेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड at P1, okay, so we can say this is the E, okay, E P1 बोलते हैं इसको अपन, E P1, okay, so this is will be the sum। वो क्यों, डायरेक्शन क्या थी बताओ? सेम थी। बोलो कोई दिक्कत है? भाई दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, so both will add up। now total electric field एट, और एक चीज और बात करें। अच्छा अपन ने क्या ये चीज देखी थी कि प्रीवियस लेक्चर में इनसाइड तो जीरो थी, आउटसाइड कितनी थी बताओ? चलो फटाफट बताओ। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, याद है? दिस विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो कोई दिक्कत है क्या? यही थी क्या बताओ? बिल्कुल यही थी, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ थी? आउटसाइड ही तो थी, बताओ। सो दिस विल बी सिग्मा। भाई ये पॉइंट आउटसाइड ही तो है, सब कुछ भूल जाओ। दिस इज द चार्ज स्फीयर एंड दिस इज द आउटसाइड पॉइंट, सो द इलेक्ट्रिक एट दिस पॉइंट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। भाई बिल्कुल रिवाइज कर लेना ढंग से, ओके? अब यहाँ पे बात करते हैं इनसाइड की। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2, बोलो कोई दिक्कत? तो इसको मैं क्या EP2 बोल दूं? कोई दिक्कत है? अपन जानते हैं दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो अपन क्या इसको बोल सकते हैं E1 माइनस E2 इज इक्वल टू, भाई कितनी होनी चाहिए? जीरो, क्योंकि इनसाइड पॉइंट पे क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ठीक है? चाहो तो आप यहाँ पे ले सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो। बोलो कोई दिक्कत? कर सकते हैं। अगर ये जीरो है तो अगर देखो ध्यान से क्या पता चला अपन को, द E1 इज इक्वल टू E2। क्या ये बात सही है? भाई इसको इधर ले जाओ तो E1 इक्वल टू E2, मतलब ये दोनों क्या है? सेम है। तो क्या अपन EP1 फाइंड आउट कर लें? सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 इज इक्वल टू, क्या दिख रहा है आपको? कंप्लीट, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस P1 पॉइंट इज इक्वल टू, बोथ आर इक्वल। भाई दोनों इक्वल है कि नहीं है? तो अपन क्या इसको 2 ऑफ E1 नहीं बोल सकते? E1 प्लस E1, भाई E1 किसके इक्वल है? E2 के। सो दिस विल बी E1 प्लस E1, सो दिस विल बी 2E1 एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी बताओ? इसको तो नोट कर लोगे, हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है? नोट कर लेना। चलो यहां तक दिक्कत आई कोई? चलिए तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? द
E1 इज इक्वल्स टू 2 को अपॉन में ले जाओ, so this will be sigma upon 2 of epsilon naught. ओके स्टूडेंट्स, बोलो कर सकते हैं, कर सकते हैं. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस P1 पॉइंट. बोलो कोई दिक्कत है, कर सकते हैं. अच्छा सर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट. भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आई? ड्यू टू दिस पॉइंट, दिस स्मॉल एलिमेंटल पार्ट. भाई E1 आया कि नहीं आया? देखो E1 किसके लिए अपन अज्यूम किया था, देखो ध्यान से. E1 is the electric field due to AB part. Okay, so this is the electric field of this AB part. यहां तक कोई दिक्कत? बोलो कर सकते हैं. इस AB पार्ट के लिए क्या आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड. अच्छा AB के लिए क्यों आई सर? भाई अपन तो P1 पॉइंट के लिए फाइंड आउट कर रहे थे. तो आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे देखो ध्यान से, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या ये R पे डिपेंड कर रहा है? क्या डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है? अगर मैं इस P1 पॉइंट को यहाँ पे ले लूं तो भी वही चीज आने वाली है. इसका मतलब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आए तो इसका मतलब यहाँ पे सरफेस के लिए भी सेम होगी. समझ आ रही है? कैसे भी अज्यूम करो, कैसे भी चीज हर तरीके से क्या आएगी? AB पार्ट के लिए आएगी. सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द AB पार्ट. कोई दिक्कत? मतलब ये एलिमेंटल पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हुई तो क्या अपन इससे फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? बताओ. देखो कैसे. इसको हटा दूं, नोट कर लेना आप इसको. चलिए देखो ध्यान से समझना, इसको क्या हटा रहे हैं. ठीक है, क्या कहा अपन ने? दिस इज द E1 इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर मैं बात करूं, द टोटल चार्ज ऑन दिस स्मॉल एलिमेंटल पार्ट इज dq. क्या मान लिया अपन ने? dq मान लिया. बोलो कोई दिक्कत है? ओके, स्मॉल एलिमेंट पार्ट कितना मान लिया? dq. ओके, सो वी कैन से द फोर्स ड्यू टू, थोड़ा सा नीचे लिखे, force due to small charge dq. बोलो सही बात है. स्मॉल एलिमेंट पार्ट के अंदर चार्ज कितना है? dq है. अच्छा एक बात बताओ कि अगर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है, और अगर चार्ज हो तो क्या अपन फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं? फोर्स इज इक्वल टू क्या था? याद है? EQ. अरे भाई पढ़ा था क्या अपन ने? रिवाइज करना पड़ेगा. फोर्स इज इक्वल टू EQ, ये आपको पता होना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, सो देखो अब ध्यान से. तो अपन को फोर्स ही तो निकालना है, बट ये एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट है, सो दिस विल बी स्मॉल फोर्स ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंटल पार्ट. कोई दिक्कत? दिस विल बी DF एंड दिस इज इक्वल टू E1. कोई दिक्कत? E1 DQ. बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट, कंफ्यूज नहीं होना है. कुछ भी नहीं किया अपन ने, केवल यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली कहाँ पे? एट द AB पार्ट. बोलो सही है. AB पार्ट से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो फोर्स निकाल सकते हैं अपन. यही तो था कॉन्सेप्ट अपने पास. ओके, सो दिस इज द E1 DQ. यहां तक कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, दिस इज द DQ. भाई DQ का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? इंटीग्रेशन होगा ऑब्वियसली, बट DQ का कैसे करोगे? तो अपन क्या इसको डेंसिटी में चेंज कर सकते हैं? डेंसिटी, वी नो दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस स्मॉल एरिया इज सिग्मा. याद है फॉर्मूला? DQ अपॉन DA, बिकॉज एरिया ऑफ दिस स्मॉल पार्ट इज DA. अज्यूम किया था, सॉरी भाई, ठीक है. दिस इज द सिग्मा इक्वल्स टू DQ अपॉन DA. बोलो कोई दिक्कत है इसके अंदर? पता होना चाहिए चार्ज पर यूनिट एरिया. ओके, सो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं अपन इसकी. देखो इसको इधर ले जाओ तो अपन क्या बोलेंगे? DF इक्वल्स टू E1. ओके, एंड दिस इज द सिग्मा DA. एनी डाउट स्टूडेंट्स? चलिए अब अपन देखते हैं आगे. सॉरी, ये यहाँ पे सिग्मा आएगा ना, सिग्मा. दिस इज द सिग्मा. ओके स्टूडेंट्स, चलिए
अब देखो आगे ध्यान से, क्या मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में E1 की वैल्यू कितनी है, क्या ये पुट कर दूं यहाँ पे? सो क्या आएगा, मतलब DF इज इक्वल्स टू, दिस विल बी सिग्मा स्क्वायर, बोल सकता हूँ कि देखो यहाँ पे भी सिग्मा है, ये से मल्टीप्लाई सिग्मा स्क्वायर देन द 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज द DA। क्या अब अपन ये क्या है अपने पास, दिस इज द फोर्स ऑफ दिस ड्यू टू दिस स्मॉल एरिया। यहां तक बोलो बात समझ आ गई क्या, कोई दिक्कत? दिस इज द फोर्स ड्यू टू दिस स्मॉल एरिया, अंडरस्टूड? यहां तक कोई दिक्कत? लेकिन अपन जानते हैं अपन फाइंड क्या करना था, याद है? द फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर, कंप्लीट सरफेस के लिए। भाई अपन को तो पूरी सरफेस के लिए निकालना था ना, टोटल कितना फोर्स लगेगा, बट दिस इज द ओनली फॉर दिस स्मॉल पार्ट। तो अपन क्या करेंगे बताओ, अपन जानते हैं यहां पर मैं स्मॉल पार्ट लूंगा, अगेन उसका फोर्स निकालूंगा, फिर मैं यहाँ पे स्मॉल पार्ट लूंगा, उसका फोर्स फाइंड आउट करूंगा, या यहाँ पे स्मॉल पार्ट उसका फोर्स, मतलब कंप्लीट सरफेस का क्या निकालूंगा मैं, फोर्स फाइंड आउट करूंगा, देन उसको क्या कर दूंगा, एड अप। बट दिस इज द लॉन्ग प्रोसेस, सो वी विल यूज द इंटीग्रेशन मेथड। भाई इस पूरे सरफेस का क्या कर दो, इंटीग्रेशन। तो अपन क्या इंटीग्रेशन कर दें, अब बोलो हटा दें इसको, चलिए ओके। सो अब यहाँ पे अपन देखते हैं द इंटीग्रेशन ऑफ DF, तो इसको डायरेक्ट में फोर्स बोल दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। दिस इज द फोर्स ऑन दी स्फीयर, ओके, देन दिस विल बी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एंड दिस इज द इंटीग्रेशन DA। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? इंटीग्रेशन ऑफ DA मतलब सरफेस एरिया, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4 pi r square। सपोज द रेडियस इज कैपिटल R, मान लो कैपिटल R है, कोई दिक्कत नहीं है, हटा देंगे, कंप्लीट, ठीक है। ओके, सो दिस इज द फोर्स इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? क्या मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं? दिस विल बी 4 pi कैपिटल R स्क्वायर एंड दिस इज द फोर्स ऑन दिस कंप्लीट सरफेस। बोलो कोई दिक्कत? यही अपन को फाइंड आउट करना था फोर्स के लिए। बोलो कोई दिक्कत? यहां तक कर सकते हैं, बोलो। Now we can find the pressure. Okay students, so the pressure on the surface. Okay, pressure निकालना है। Okay students, देखो प्रेशर निकालने दो तरीके, यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। अगर यहां से फाइंड आउट करते तो अपन जानते हैं प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, याद है क्या? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। बोलो सही बात है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना कि ये तो अपने पास फॉर्मूला है किसके लिए, स्फीयर के लिए। अगर कोई अदर सरफेस होगी तो उसका एरिया लगाना पड़ेगा, अपन को ध्यान रखना ना। एक्चुअल में ये फॉर्मूला राइट है, ये फॉर्मूला सबके लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जो भी अपने पास सरफेस होगी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर स्फीयर है देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखें। दिस इज द फोर्स अपॉन एरिया। चलिए, तो अपन जानते हैं फोर्स कितना है, दिस इज द कंप्लीट फोर्स, सो दिस विल बी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 of epsilon naught and this is the 4 pi r square. ओके, अपॉन क्या है, इसके भी एरिया है ना भाई, एरिया कितना है टोटल, वही बात है 4 pi r square। ओके, देन कट कर दो इसको, बताओ क्या आ जाएगा अपने पास। दिस विल बी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 of epsilon naught। So this is the pressure on this surface। कंप्लीट जो अपने पास सरफेस उसके ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है, दिस इज द प्रेशर। तो आपको ये ध्यान में रखना है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। एनी डाउट स्टूडेंट्स? बोलो कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसमें थोड़ा सा अपन ट्रांसफॉर्मेशन भी करने वाले हैं।
इसको अपन फाइंड आउट करने वाले हैं इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कैसे। हटा दें इसको। ओके, देखो एकदम छोटा सा है। प्रेशर बताओ कितना आया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एनी डाउट स्टूडेंट्स? चलिए, बस कुछ भी नहीं करना, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। बोलो कर सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो उससे होगा क्या, यहाँ पे अपन को क्या मिलेगा, दिस इज द सिग्मा स्क्वायर देन 2, यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट, सो दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। एनी डाउट स्टूडेंट्स? एंड दिस इज एप्सिलॉन नॉट, ये वाला एप्सिलॉन नॉट यहाँ गया। बोलो कोई दिक्कत? देखो क्या होगा, अपन ने क्या पढ़ा था, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, सॉरी ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड आप बोल सकते हो ऑन द आउटसाइड द स्फीयर, दिस इज द सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या ये पढ़ा था अपन ने? इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? कर सकते हैं पक्का? अगर मैं इसकी बात करूं तो सीधी सी बात है, दिस इज द, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वैसे ही पता है, ये अपने पास क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या अपन इसकी जगह पे देखो ये स्क्वायर है कि नहीं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी स्क्वायर, देन दिस विल बी हाफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर ऑफ एप्सिलॉन नॉट। बोलो सही बात है। सो दिस ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। कोई दिक्कत? ये आपको दोनों ही फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। ओके, सो द फर्स्ट फॉर्मूला इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, एंड द नेक्स्ट फॉर्मूला इज हाफ ऑफ एप्सिलॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर, ओके, ई स्क्वायर। बोलो कर सकते हैं। सो दिस इज द फोर्स एंड प्रेशर फॉर द charged sphere on the surface of the charged sphere. Okay, now we will find the energy. क्या निकालने वाले हैं? एनर्जी ऑन दिस सरफेस। जो कैसे निकालते हैं समझते हैं। So student, next topic is electrical energy. Electrical energy per unit volume due to electric field. Electric field on any conductor. ओके, इसमें भी अपन क्या यूज में लेंगे? ऑन एनी कंडक्टर, फॉर एनी कंडक्टर। ओके, ध्यान रखना यहां पे जो कंडक्टर अपन लेंगे इसको अपन ने एज्यूम किया है। व्हाट विल बी एज्यूम? दैट दिस इज अ फ्लेक्सिबल कंडक्टर। क्या एज्यूम किया है? दिस इज अ फ्लेक्सिबल कंडक्टर। ओके, सो लेट्स सी। अब अगर मैं यहां पे बात करूं, सपोज दिस इज द स्फीयर। स्फीयर कोई सा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है, यूं भी हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जरूरी स्फीयर ही ले अपन, कोई भी बॉडी हो सकती है। आ रही बात समझ में? इट मे बी एनी बॉडी। ओके भाई, कैसा भी हो सकता है कि कंडक्टर होना चाहिए। तो अपन ने कहा इफ दिस इज द कंडक्टर, okay, so the charge is uniformly distributed on the surface of charge. बोलो सही बात है, surface of the sphere. Any doubt? अब कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई ये एनर्जी है क्या, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, पहले इस कॉन्सेप्ट को फील करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि भाई दीज आर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। भाई स्फीयर 3D है भाई, ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ सर्कल। इसको कोई सर्कल मत समझ लेना, स्फीयर है, ये बॉल है, बॉल। उसके चारों तरफ सरफेस के ऊपर क्या है? चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड।
बोलो बात समझ आ रही है? तो ये चीज इमेजिन किया करो कि क्या है एक्चुअल में। ओके, तो अपन ने कहा दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द पॉजिटिव, तो सिमेट्रिकल चार्जेस ऑलवेज रेपल ईच अदर। सही बात है क्या? बोल सकते हैं अपन भाई ये अपने पास पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, सो द फोर्स ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी आउटवर्ड। बोलो सही बात है क्या? ये फोर्स को रेपल नहीं करेगा? क्या ये वाला फोर्स इसको इधर रेपल नहीं करेगा? बोलो सही है बात, बिल्कुल करेगा। दिस इज सिमेट्रिकल टू दिस, so this will repel to this in this direction and this will repel to this charge in this away direction। बोलो कोई दिक्कत? ऐसे ये चार्ज क्या करेगा? ये चार्ज इसको रेपल करेगा, ये इसको रेपल करेगा। बोलो बात समझ आ रही है? सिमिलरली लाइक दिस। बोलो कोई दिक्कत? एवरी चार्ज रेपल ईच अदर इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो उससे क्या होगा भाई? अगर ये रिपल्सन होगा आउटवर्ड में तो क्या इसका साइज में चेंजेस नहीं होगा? बिकॉज अपन इसको फ्लेक्सिबल भी मान लिया। एज्यूमेशन जरूरी है भाई, अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकती। बोलो समझ रहे हो? ये बात समझ आ रही? कॉन्सेप्ट समझो कि भाई अपने पास इफ देयर इज अ रिपल्सन फोर्स इन द आउटवर्ड डायरेक्शन देन द साइज कैन बी एक्सपेंड। भाई इसकी साइज क्या हो सकती है? एक्सपेंड हो सकती है क्या? बोलो एक्सपेंड नहीं होगी? बोलो होगी कि नहीं होगी? समझो देखे ध्यान से, होगी कि नहीं होगी? क्या इसकी साइज चेंज हो जाएगी? सपोज इसकी जो साइज में चेंजेस हुआ वो हुआ dr, कितना हुआ? स्मॉल। भाई ज्यादा चेंज थोड़ी बहुत बड़ा हो जाएगा, हल्का सा चेंज होगा। दिस इज अ वेरी स्मॉल, दिस इज अ dr। बोलो कोई दिक्कत है? अच्छा एक बात बताओ, जब ये एक्सपेंड हो रहा है तो क्या ये वर्क डन नहीं है? भाई कोई भी चीज अपने आप पोजीशन को चेंज कर रही है देन दिस इज द वर्क डन। अब ये बताओ कोई भी ऑब्जेक्ट वर्क डन कब करता है? जब उसमें एनर्जी प्रेजेंट हो पहले से। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? इफ देयर इज एनर्जी देन इट कैन एबल टू डू वर्क। बात समझ आ रही है कि भाई अगर इसे पहले से एनर्जी थी तभी तो ये एक्सपेंड हुआ ना, तभी तो इसने कुछ वर्क डन किया। अगर एनर्जी नहीं होती तो क्या ये वर्क डन करता? नहीं करता ना। तो उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यहां पर अपन फाइंड आउट करने वाले हैं जो उसमें पहले से स्टोर्ड थी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बोलो बात समझ आ रही है? अब उसी चीज को अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई एक्सपेंड हो गया, मान लिया अपन ये एक्सपेंड हो गया। अगर मैं भाई एक्सपेंड भी पहले यहां पे था, कोई नहीं, इसमें एनर्जी थी। अब ये एनर्जी के कारण क्या हो गया? इसमें वर्क डन किया और ये एक्सपेंड हो गया। बोलो सही बात है ना? तो इसकी तो एनर्जी अपन को पता कब चलेगी? भाई इसने पूरी एनर्जी किस में लगा दी? एक्सपेंड होने में। द कंप्लीट एनर्जी यूज्ड टू एक्सपेंड। सही बात है। अगर मैं इसी के अंदर एनर्जी फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मैं इस एक्सपेंड किए हुए को क्या वापस कंप्रेस नहीं करूंगा? क्योंकि जितना मुझे कंप्रेस करना पड़ेगा, जितना मैंने वर्क डन किया किसके लिए? टू कंप्रेस दिस विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस स्फीयर। भाई इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो मैंने वर्क डन किया, ठीक है? तो इसमें वापस क्या आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी कि नहीं आएगी? भाई ये तो एक्सपेंड होना चाह रहा था लेकिन मैंने क्या कर दिया? इसको कंप्रेस कर दिया। तो इसमें वापस कौन सी एनर्जी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? जितना मैंने वर्क डन किया। बोलो बात समझ आ रही है? भाई समझना जरूरी है। डेरिवेशन तो कोई भी कर लेगा, बुक से भी कर सकते हो, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। मतलब क्या हुआ कि भाई जितना मैंने वर्क डन किया उतना ही यहां पे क्या होगा? एनर्जी स्टोर होगी इसके अंदर। तो अगर मैं यहां पे बोलूं द टोटल एनर्जी इज यूज्ड टू एक्सपेंड इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी टू कंप्रेस इट, तो क्या गलत नहीं होगा? Obviously this is right। भाई जितनी एनर्जी को एक्सपेंड करने में लगी अपने उतनी ही एनर्जी को कंप्रेस करने में लगा दी, तो ये इक्वली तो हुआ। बोलो समझ आ गई बात? ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को अपन देखने वाले हैं। बट डेरिवेशन एकदम इजी है, कोई चेंजेस नहीं है। देखो अपन ने फोर्स निकाला था, क्या निकाला था बताओ?
फोर्स क्या आया था बताओ, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। सपोज दिस इज द रेडियस। बोलो कोई दिक्कत है? यही तो आया था ना फोर्स अपने पास। अगर मैंने यहां पे कहा कि इसमें जो चेंजेशन हुआ वो कितना हुआ बताओ, dr। कितना चेंजेशन हुआ बताओ, dr। वॉल्यूमेट्रिक चेंज, ध्यान से समझना, दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक चेंज, क्योंकि dr कोई डिस्टेंस थोड़ी है, dr ये क्या है, इसके वॉल्यूम में चेंज हुआ है, वॉल्यूम में। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट की वॉल्यूम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। बोलो समझ रहे हो क्या? ठीक है, तो देखें इसको। तो अगर मैं यहाँ पे वर्क डन निकालू तो क्या वर्क डन अपन लेंगे, क्या पड़ा है, क्या बोलेंगे अपन, वर्क डन। भाई ये फोर्स कौन सा है जो ये लगा रहे थे ना, वही तो फोर्स है सरफेस के ऊपर। देखो समझ में आ रही है ना बात। दिस फोर्स इज द टोटल फोर्स ऑफ दी सरफेस। भाई जो टोटल आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं ना रिपल्सन, ये वही तो फोर्स था, बताया था मैंने पहले भी। ओके, सो वर्क डन टू एक्सपेंड, वर्क डन इन एक्सपेंडिंग, ओके स्टूडेंट्स। तो अपन क्या बोलेंगे, द वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स एफ एंड देन डी आर। भाई फोर्स का फॉर्मूला यह होता है, फोर्स वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अपन क्या बोलेंगे, फोर्स कितना है बताओ, दिस इज द सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज द 4 पाई। अब इसको ध्यान से देखना, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, एक चीज थोड़ा देखना भाई, ये अपन ने dr किया है स्मॉल, ओके, यानी यहाँ पर कैपिटल कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। किसके लिए था, रेडियस के लिए। ओके, सो दिस इज द dr। एनी डाउट, कंफ्यूज थोड़ी हो गए? चलो इसको आप स्मॉल कर लो b के लिए। सपोज दिस इज द स्मॉल r, कोई दिक्कत थोड़ी है, कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है कि रेडियस थी। ओके, दिस इज द स्मॉल r। ओके, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, स्मॉल r। अब सही है, दिस इज द स्मॉल r एंड dr। अब ध्यान से देख के बताओ, क्या अपन ने पढ़ा था वॉल्यूम का फॉर्मूला, एरिया इनटू डिस्टेंस। क्या ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है? भाई एरिया अगर उसको अपन किसी डिस्टेंस से, हाइट से या किसी से मल्टीप्लाई करते क्या वॉल्यूम नहीं आता? तो अपन ने क्या देखा, दिस इज द स्मॉल चेंज इन द डिस्टेंस, ओके, एंड दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया ऑफ द सरफेस। तो अगर मैं इसको बोलूं क्या ये टोटल मेरे पास वॉल्यूम नहीं है, क्या बताओ, दिस इज द वॉल्यूम, एरिया इनटू डिस्टेंस, दिस इज द वॉल्यूम। भाई पढ़ा होगा आपने जो सिलेंडर क्या पढ़ी थी, एरिया इनटू हाइट, सेम थिंग, एरिया इनटू डिस्टेंस। ओके, सो दिस इज द वॉल्यूम। बट कौन सा वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, ये वाला जो अपने पास में चेंजेशन हुआ है ना, यहां से ये जो कंप्लीट अपने पास चेंजेशन, ये बोल सकते हैं ये वाला पार्ट, या आउटर पार्ट। ओके, सो दिस रिंग पार्ट इज द चेंज इन वॉल्यूम। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, जैसे डेल वी। बोलो कोई दिक्कत? ओके, सो एक चीज और ध्यान से रखना, दिस इज द स्मॉल वर्क डन। भाई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ, सो दिस इज द स्मॉल वर्क डन, सो वी कैन से दिस इज द स्मॉल वर्क डन एंड दिस इज द डीवी, नॉट डेल वी, दिस इज द डीवी। ओके, सो यहां तक कोई दिक्कत? पहली बात कर सकते हैं। चलो अब अपन क्या यहाँ पे वर्क डन फाइंड आउट नहीं कर सकते, टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ द बोथ साइड। So this is the sigma square constant value, okay, and this is the integration of dv। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? This is the work done, this is the work done to expand। भाई कोई दिक्कत हो रही है, समझ आ रही है बात? अगर मैं ये बोलूं दैट जो मैंने यहाँ पे वर्क डन किया इसको कंप्रेस करने में, दिस इज इक्वल टू दिस, ओके, कोई दिक्कत हो रही है? द वर्क डन is going to compress the surface is equal to this work done। ये बोल सकते हैं क्या? या फिर अपन ये भी बोल दिया तो ये भी राइट है, कोई दिक्कत नहीं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, पर बस लैंग्वेज अपन को थोड़ी ध्यान रखनी है, लैंग्वेज अपन को लिखनी पड़ेगी। ओके, तो अपन क्या बोलेंगे, वर्क डन, ऊपर लिखे इसको, चलो इसको इरेज कर दे। चलो क्या बोलेंगे बताओ, वर्क डन
बट चीज एक ही है, ठीक है। वर्क डन टू कॉम्प्रेस द सरफेस again, okay, again is equal to work done in expanding। बोलो कोई दिक्कत है? इन एक्सपेंडिंग ये क्यों लिखा है अपने? रीजन क्या है कि वर्क डन टू कॉम्प्रेस। भाई अगर मैं इसको कॉम्प्रेस करूंगा तो उसमें क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी आएगी। बोलो बात समझ रहे हो? इसलिए अपन ने वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करने के लिए चीज लिखी है बस, और कुछ भी नहीं है। बाकी आने वाला यही है यहाँ पे। बात समझ रहे हो कि भाई इसको कॉम्प्रेस अगर अपन करेंगे तो कौन सी एनर्जी आएगी? पोटेंशियल एनर्जी। यही तो निकालना था ना अपन को, इसलिए अपन ये सब किया। ओके, सो अपन क्या बोलेंगे? सो ओके, वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे डाल रहे एक्सटर्नल बाय द एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट होता है तभी अपने पास ये पॉजिटिव रिलेशन होता है। ओके, अगर कंजर्वेटिव फोर्स होता, भाई ये मैंने 11th क्लास में बताया था आपको, अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है ओके देन दिस विल बी नेगेटिव। ओके, इनमें नेगेटिव रिलेशन होगा। अगर एक्सटर्नल है देन दिस विल बी पॉजिटिव। ओके, तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे? वर्क डन कितना है बताओ? दिस इज द वर्क डन। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक? कर सकते हैं, ठीक है। अपन को एक्चुअल में निकालना क्या था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। बोलो कर सकते हैं? अरे भाई कंफ्यूज थोड़ी हो रहे हो है? वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है, तो अपन क्या बोलेंगे? सॉरी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितनी एनर्जी होगी वो अपन यहाँ पे निकाल रहे हैं। समझ रहे हो? किसी भी, जैसे छोटा सा पार्ट अपन ने लिया तो छोटे से पार्ट में कितनी एनर्जी होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ, छोटे से चार्ज में कोई पर्टिकुलर मैंने चार्ज लिया तो उसमें कितनी एनर्जी है सरफेस पे, वो चीज अपन फाइंड आउट करें। द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बोलो बात समझ में आ रही है? सो दिस विल बी भाई वर्क डन या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन डीवी। बोलो ये बात समझ में आ गई? HNO यहाँ पे ये क्या था? इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। दिस इज U अपॉन dV। अगर मेरे पास dV से मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कंप्लीट, खत्म। बोलो होगा कि नहीं होगा? दिस विल कैंसिल आउट। कर सकते हैं? सो अपन क्या बोलेंगे? दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ एप्सिलॉन नॉट। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहां तक किसी को भी? कर सकते हैं? चले आगे? कुछ भी नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन कर दो फिर से, देखो क्या। कुछ भी नहीं करना, वही इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई डिवाइड, सो दिस विल बी अगेन हाफ ऑफ ई स्क्वायर अपॉन इनटू एप्सिलॉन नॉट। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन ने क्या पता चला भैया? अपन को पता ही चला कि फोर्स एंड प्रेशर की जो वैल्यू थी वही अपने पास किस, सॉरी प्रेशर की वैल्यू तो अलग आई थी, सॉरी। ओके, कर सकते हैं? हाँ, प्रेशर की वैल्यू यही थी अपने पास, सेम सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू द प्रेशर, ये भी अपन बोल सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत? सो दिस इज द टुडेज लेक्चर, ठीक है। वैसे अपन आज न्यूमेरिकल करने वाले थे, ओके, बट काफी टाइम हो गया। सो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स। ओके, न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, ऐसे न्यूमेरिकल जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं, ओके, एंड ऐसे न्यूमेरिकल जो आपके नीट एग्जाम्स में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर। ओके, सो द नेक्स्ट लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो पहले इन जो भी अपने पास टॉपिक्स हैं, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर, दोनों चैप्टर्स रिलेटेड न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जो भी अपने पास टॉपिक्स हैं उनको आप प्रॉपर्ली कंप्लीटली उसको समझ लें। ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो टेक केयर, बाय।